तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसे कि आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में स्वर संधि को पढ़ना शुरू किया था। अब देखिए, स्वर संधि को पढ़ते हुए हमने आपको ये बताया कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। याद है आप लोगों को? चलिए, और उन 5 प्रकारों में से हमने 3 प्रकार मतलब दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि को पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम उसके आगे मतलब अयादी संधि और वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। तो हम बिना किसी देर की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम समझते हैं कि अयादी संधि और वृद्धि संधि क्या है। अब देखिए, आपको आज की क्लास में विशेष ध्यान देना है। और मैंने इन दोनों संधि को अलग से क्यों पढ़ाया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जिन संधियों में तकलीफ होती है, समझने में कठिनाई आती है, वो अयादी संधि और वृद्धि संधि ही है। बाकी सारे संधि तो हम समझ लेते हैं, पर इनमें हमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप आज की क्लास को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझने में सहूलियत होगी, सहायता मिलेगी। तो हम समझते हैं। अब देखिए, आपसे पूछे कि बताओ भाई, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। और हमने आपको बताया ही कि 5 में से हमने 3 प्रकार को पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अयादी संधि सबसे पहले, और फिर हम बात करेंगे वृद्धि संधि के ऊपर। और फिर आपको कुछ सवाल भी देंगे बनाने के लिए, और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से क्या करेंगे, संधि सीख जाएंगे। और फिर एक अलग क्लास में हम संधि विच्छेद के ऊपर बात करेंगे, और उस क्लास में हम संधि को अलग अलग करना सीखेंगे। खैर अभी की क्लास में हम इन दोनों को समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा संधि है वो कौन सा है? अयादी संधि। अब देखिए, अयादी संधि को समझने के लिए आप 2 बातों का ध्यान रखें। इस संधि में क्या होता है, देखिए, इस संधि में पहले तो ओ होगा। आपको पता है कि संधि में वर्ण का मेल होता है, तो इसमें जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा? ओ होगा। और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो ये जो ओ है वो जिस वर्ण में बदलेगा, जिस चीज़ में बदलेगा, वो क्या है? अब। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अयादी संधि में क्या होगा, अगर पहले ओ वर्ण है, इसके बाद कोई भी स्वर है, तो ओ किस में बदल जाएगा? अब में। अब ओ का ही बड़ा भाई एक, वो कौन सा है? ओ। और अ के बाद कोई स्वर हो तो अ किस में बदलेगा? आप में। अभी हम एग्जाम्पल से भी इन बातों को समझेंगे कि कैसे हो रहा है, पर अभी आप इन बातों का ध्यान रखिए। फिर अगर ए के बाद कोई स्वर आए तो ए किस में बदलेगा? ए में। और ए के बाद कोई स्वर आए तो ए किस में बदलेगा? तो आप लोग पहले से गेस कर पा रहे, ठीक है, आए में। चलिए, अब देखिए, आपको चारों चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो ओ और दूसरा ए। और ओ का ही बड़ा भाई कौन है? तो ओ। ए का ही बड़ा भाई कौन है? तो ए है। तो अगर ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ किस में बदल जाएगा? अब में। ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ किस में बदल जाएगा? अब में। ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए किस में बदलेगा? आया। चलिए ठीक है, ए के बाद कोई स्वर हो तो आय में। आपको ये चारों बातें समझ में आ रही है? चलिए, एग्जाम्पल से हम इन बातों को समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आपके सामने हम लिखे पोजुर अन। अब देखिए, हमने आपके सामने 2 शब्द लिखे हैं, एक तो पहले पो है, दूसरा क्या है? अन है। और अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें, देखिए प में किसकी मात्रा है? तो ओ की, तो हम ओ को अलग लिख देंगे। और फिर यहाँ से हम आ को अलग करते हैं और न प्लस क्या होगा? आ होगा। अब देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अयादी संधि का क्या नियम है कि अगर ओ के बाद कोई स्वर हो तो यहाँ पे ओ है, और ओ के बाद कौन सा स्वर है? आ है। तो ओ के बाद जैसे ही कोई स्वर आएगा तो ओ को किस में बदल देंगे? अब में। इसका मतलब है कि ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब। और ये जैसे प लिखा हुआ है, प ही रहेगा, और इधर ये आ है, वैसे ही रहेगा। बाकी सब को हम वैसे क्या करेंगे? लिख देंगे। अब देखिए, जैसे शब्द बन रहा, हम शब्द क्या करेंगे? बना देंगे। तो यहाँ पे प है, प के बाद आ है, तो प पूरा होगा। यहाँ पे व है, व के बाद आ है, तो व भी पूरा। न है, न के बाद आ है, तो न क्या होगा? पूरा। इसका मतलब कौन सा शब्द बनेगा? पवन। समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इन सबका एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। तो पोजोरन क्या होगा? पवन। तो आप लोग जैसे करते थे पहले, वैसे नहीं करना है। जब बचपन में हमें मिलती थी ऐसे संधि करने के लिए, तो हम क्या करते थे, उस समय बड़े गोले और मासूम थे। प प्लस में वन हो गया पवन।
तो आप लोग को मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है, औ। अगर औ के बाद कोई दूसरा वर्ण है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें, एक सेकेंड बोर्ड गीला हो गया, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, औ। अगर औ के बाद कोई दूसरा स्वर है तो हमें क्या करना है, औ को आप में बदल देना है। जैसे अगर हम यहाँ पे फिर से लिखें, जैसे हम लिखते हैं पौज और अक। चलिए आप लोग बताइए अब क्या होगा। तो हम फिर से वर्ण वियोजन करके समझाएं आपको। चलिए बस एक एग्जांपल समझ लीजिए वर्ण वियोजन का। अब देखिए प प्लस क्या होगा, ओ, फिर क्या होगा अ प्लस क प्लस में अ होगा। अच्छा आपको एक बात ध्यान रखना है, देखिए अगर यहाँ पे अक लिखा हुआ, देखिए हमें मतलब किससे है, अ से मतलब है। तो अगर हम क का वर्ण वियोजन ना भी करें, मतलब क को हम ऐसे ही लिखें, फिर भी संधि में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब इस बात को समझेंगे। चलिए अब देखिए अ के बाद कोई दूसरा वर्ण होगा तो अ को किस में बदल देंगे, आव में। तो अ को हटाकर हम क्या लिख देंगे, आव। और जैसे शब्द बन रहा है हम शब्द क्या कर देंगे, बना देंगे। तो प के बाद आ है तो क्या होगा पा, व के बाद आ है तो व, और क पूरा है ही, तो शब्द क्या होगा, पावक। कितना आसान है, कितना सिंपल है। हमें इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मुश्किल नहीं बनाना है, एकदम आसान भाषा में समझना है। और जैसे हम बता रहे हैं, कोई भी संधियाँ दुनिया का कोई भी संधि हो, आपको इसी तरीके से क्या करना है, वर्ण वियोजन करके बनाना है। और मेरे ख्याल से आपको आसान लग भी रहा होगा। चलिए तो अब हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। चलिए तो पॉज और क्या होगा मिलकर, पावक। इसके बाद अगर आपसे पूछे, ये एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं, ठीक है आपने बचपन से बहुत बनाया होगा ये एग्जाम्पल, नेज और अन। अब देखिए ने में क्या है, ए है, ए के बाद अ आएगा यहाँ पे, तो ए के बाद अगर अ आएगा तो ए किस में बदल जाएगा, आया। तो पूरा मिलाकर शब्द क्या बनेगा, नयन। चलिए अच्छी बात है। फिर हम ए के बाद कोई दूसरा स्वर हो, जैसे हम लिखेंगे गे, जोर में अक। अच्छा अब इसको इसका वर्ण वियोजन करके आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गे, और गे का मतलब क्या होगा, ग प्लस में ए, फिर अ प्लस में अब क। अब देखिए क को अलग अलग करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब एक ए के बाद अ होगा, तो अगर ए के बाद कोई स्वर हो तो ए किसमें बदलेगा, आय में। तो हम क्या करेंगे, ए को आय में बदल देंगे। तो ए के स्थान पर क्या होगा, आय, या इसके स्थान पर क्या आ गया, आय। फिर फिर क्या होगा क। अब जैसे शब्द बनेगा, अब देखिए ग प्लस में आ तो क्या होगा, गा, या प्लस में आता या, फिर गायक। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, गायक। तो यही हमारा आयादी संधि है। तो आपको मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं लग रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मिटा दें इन सबको, आपने नोट कर लिया ये सारी बातें। चलिए अच्छा है, तो आप लोग नोट करते रहेंगे क्लास के साथ साथ ही। अब देखिए जो सबसे अंतिम संधि हमारा है वो कौन सा है, वृद्धि संधि। अच्छा वृद्धि का मतलब दरअसल क्या होता है, आपने कभी पढ़ा है? देखिए अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। और हम ग्रोथ को कई सारे पैरामीटर्स पर नापते हैं। जैसे लंबाई हो गया, अगर किसी की लंबाई बढ़ रही है तो हम क्या कहते हैं, इसका ग्रोथ हो रहा है, ऐसा कहते हैं हम लोग। आप लोग समझते हैं ना। चलिए तो यहीं पे हमें वही फॉर्मूला क्या करना है, लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो पहले अ होगा, फिर क्या होगा, आ होगा, इसके बाद या तो ओ होगा या फिर क्या होगा, अ होगा। अब मुझे ये बताइए आप ध्यान से देखकर कि इन दोनों वर्ण में से या फिर इन चारों वर्ण में से किस वर्ण में ज़्यादा वृद्धि हुई है, मतलब ज़्यादा बड़ा वर्ण कौन सा है इन चारों में से। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये वर्ण सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा वृद्धि क्या हुई है, इसमें हुई है। तो वृद्धि संधि हमें कुछ नहीं करना है, बस ये सारे वर्ण मिलकर क्या हो जाएंगे, अ हो जाएंगे। तो अगर अ हो पहले, फिर आ हो, उसके बाद ओ हो, और या फिर अ हो, तो ये सारे वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे, अ। और एक और बात ध्यान रखनी है दूसरी, अगर आ हो फिर आ हो, इसके बाद ए हो या फिर ए हो, तो क्या होगा, तो आप लोग पहले ही बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए। अब बस एग्जाम्पल से बस समझ लेते हैं इन बातों को।
क्या होगा? चलिए, तो अगर हम इसका एग्जांपल लिखे पहले, देखिए अगर हम लिखे 1 प्लस में 1, अब देखिए ये मैथ नहीं है कि 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे हमें संधि करनी है, 1 प्लस 1 बगल में 2 नहीं लिखना है। जब मैंने ऑफलाइन में ये सवाल पूछा था पहली बार एक बच्चे से, उन्होंने कहा कि हमने संधि पहले पढ़ ली है। तो हमने पूछा कि आपने वृद्धि संधि पढ़ी है? तो उसने कहा कि हाँ पढ़े हैं। तो हमने उसको यही पूछा कि बताओ भाई 1 प्लस 1 क्या होगा और सबसे मज़े की बात क्या, उसने आया और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है, दोनों की संधि करनी है। चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम इनका वर्ण वियोजन करें, अब देखिए शुरू वाले वर्ण का हमें वर्ण वियोजन करने की ज़रूरत नहीं है और उसका होगा भी नहीं क्योंकि ये स्वर है। क प्लस में क्या होगा, आ, और फिर आ, ए प्लस में क। अब देखिए आ के बाद क्या आ रहा है, ए। तो अगर आ के बाद या फिर आ के बाद ए होगा तो कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे, सब ए हो जाएंगे। तो ये दोनों वर्ण मिलकर क्या होंगे, ए। अब देखिए ए का ए रहेगा, क के बाद ए है तो क्या होगा, क में ए कर लगेगा फिर क है, तो शब्द क्या बनेगा, एकाएक। एकाएक नहीं, कुछ लोग इसको बोलते हैं एकाएक, एकाएक नहीं है एकाएक। चलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए, तो दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अच्छा, हमने दूसरा एग्जाम्पल पहले देख लिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं अब। जैसे हम आपके सामने लिखे हैं महा प्लस औषधि। अब बताइए ये मिलकर क्या बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ है, यहाँ पे औ है, तो आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, औ होगा। तो शब्द क्या बनेगा, महौषधि। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी की सारी जो संधियाँ हैं, दीर्घ संधि हो, गुण संधि हो, या फिर हमने आज की क्लास में जो संधि पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। और बस हम आपको कुछ सवाल दे देते हैं और फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। और अगले क्लास में हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे कि हम किसी भी संधि का विच्छेद किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बस हम कुछ सवाल आपके सामने लिख देते हैं और आप उन सवाल को बनाकर आएंगे। चलिए, अच्छा हम शुरू से क्वेश्चन दे दें, मतलब दीर्घ संधि से, सच में? चलिए, बस 5 से सवाल लिख देते आपके सामने और आप वो बना कर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चलिए सबसे पहले आप लिखिए स्व प्लस में अर्थ, ये क्या होगा, ठीक है। फिर आप लिखिए प्रति प्लस उपकार, फिर तीसरा सु प्लस अल्प, चौथा दीर्घ प्लस जीवी। चलिए, नोट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ले रत्न जोर आकार, फिर इधर कुछ लिख देते हैं, गीता प्लस अंजलि। चलिए, और क्या लिखें, चलिए एक और लिख लीजिए बटो प्लस वृक्ष, देखते हैं कौन बनाता है। या फिर उसको मिटा देते हैं, दूसरा लिख देते हैं। चलिए, तो आप लोग इन 10 सवाल को बना कर आएंगे। चलिए,
और जो लोग ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे अपना आंसर सबमिट करेंगे, या फिर आप इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर आपसे जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय।